गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका वर्क नाइफ पर। और हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को एक्चुअली बैलेंसिंग ही करना है। तो हम लोग में इसके अंदर 4 पार्ट्स भी दिए गए हैं जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और हम लोग इसको बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, यानी हम लोग ने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़े थे: कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन चारों में भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे, और उससे पहले हम लोग करेंगे इसको बैलेंस। ऑलराइट, तो क्वेश्चन ए बोल रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड दैट इज KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 will give what? पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे 2 है। ऑलराइट, तो हम लोग को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और राइट साइड में कितना है? बेरियम 1 है और 2I2 है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में BaI2 है। राइट साइड में कितना है? बेरियम 1 है और आयोडाइड कितना है? 1 है। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? बैक टू बैक लिखते हैं। तो KBr, बेरियम और आयोडाइड हम लोग का आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैं इन द लेफ्ट साइड। राइट साइड में भी हम लोग K लिख देंगे, Br लिख देंगे, Ba लिख देंगे और I लिख देंगे। हम लोग सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं गाइस, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ऑलराइट, हम लोग के पास स्टार्टिंग में कितना है? स्टार्टिंग में पोटेशियम के 1 हैं एटम्स। लेफ्ट साइड में बेरियम के कितने हैं? बेरियम के ब्रोमाइड के ब्रोमाइड के 1 है, बेरियम के 1 है और आयोडाइड के 2 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना है? पोटेशियम का 1 है, ब्रोमाइड का 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बेरियम का 1 है और आयोडाइड का 1 है। हम लोग क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। हम लोग स्टार्ट करते गए। सबसे पहले पोटेशियम का 1 इसके 1 के बराबर है। ठीक है, ब्रोमाइड का कितना है? ब्रोमाइड का लेफ्ट में 1 है और राइट में ब्रोमाइड का 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्यों ना क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 KBr, और उसके कारण क्या हो जाएगा? पोटेशियम जो 1 था वो हो जाएगा 2। ठीक है, और ब्रोमाइड अब 1 का 2 हो चुका है, तो ये हो चुका है बैलेंस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेरियम की तरफ। बेरियम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, तो इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये अपना 1 के 1 बराबर है। ऑलराइट, तो हम लोग का बच गया क्या? आयोडाइड। इट इज आयोडाइन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये कब बराबर होगा? जब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज कि आयोडाइड तो लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा बराबर। ठीक है, और पोटेशियम भी अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम कितना हो चुका है? 1 के बाद 2 हो चुका है, यानी ये भी हो चुका है बैलेंस। यानी ऑल दीज एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो हो चुके हैं परफेक्टली इक्वल। ये हो चुका है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। 2KBr प्लस BaI2 विल गिव 2Ki प्लस BaBr2। किस तरह का रिएक्शन है गाइज? आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए। चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देख करके बताइए कि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिएक्शन है। ऑलराइट, तो गाइज अपना अभी तक आप लोग आंसर पता चल चुका होगा कि K एक्चुअली I के साथ मिल रहा है, और जो Br जो है वो बेरियम के साथ मिल रहा है। यानी ये क्या है? इसमें यहाँ इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ, इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दो कंपाउंड्स का इंटरचेंजेबिलिटी हो रहा है, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 करेक्ट, प्लस एक्चुअली प्लस नहीं है, ये एक ही है। ये इसको क्या बोल रहे हैं? ये टूट रहा है। बाकी के कंपाउंड्स में वो किस में टूट रहा है? ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात तो देखते ही क्लियर है इसकी, अगर एक एलिमेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में टूटे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट या वन रिएक्टेंट वी कैन से ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन हो गया, इसको बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड में लिखते हैं Zn है, C है और O है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स हम लोग के पास। और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में भी Zn है, C है और O है। Zn का लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है? 1 है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है। करेक्ट। उस तरह से राइट साइड में जिंक, ऑक्सीजन और कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। जिंक यानी 1 है, कार्बन कितना है? 1 है, वो भी 1 ही है, और ऑक्सीजन 3 है।
करेक्ट। Zn1 और 1 + 2 3 है ऑक्सीजन और कार्बन तो एक ही है। तो ये हम लोग ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, क्योंकि जिंक के 1 लेफ्ट साइड में, जिंक के 1 राइट साइड के बराबर है और करस्पॉन्डिंगली सारे एलिमेंट भी बराबर है। इसका मतलब दिस इज एन ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, ऑलराइट। तो गाइज मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि आप लोग को लगता होगा मे बी अगर कभी प्रॉब्लम आए बैलेंसिंग करने में, ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ये एकदम श्योर शॉट बनेगा। बैलेंसिंग का इक्वेशन दिया ही होता है, सॉल्व ही होने के लिए क्वेश्चन है तो सॉल्व ही होगा। आप लोग को इस पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा नित निरंतर प्रयास करते रहने से, है ना। जैसे हम लोग इस तरह ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लोग के पास दिया हुआ हाइड्रोजन दैट इज गैसियस प्लस क्लोरीन। क्लोरीन होता है Cl2, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे इसका मीडियम भी दिया हुआ है, H2 गैसियस है और क्लोरीन गैसियस है। ये क्या बना रहा है? HCl बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गैस दिया हुआ है तो हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से रेफर करेंगे। HCl जो हम लोग ने एसिड भी पढ़ा है, वो भी इसका भी फॉर्मूला HCl ही होता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। HCl लिक्विड या HCl एक्वस बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी उसका भी फॉर्मूला HCl ही होता है। इसको हम लोग को जल्दी से हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग को यूजुअली हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कैसे हम लोग कैसे H लिखते हैं, Cl लिखते हैं लेफ्ट साइड में और H लिखते हैं, Cl लिखते हैं राइट साइड में। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे इनिशियली H1 था, Cl1 था, तो हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो दोनों अब हो गया बैलेंस, ठीक है। तो हर बार ये लॉन्ग कट अपनाने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग का आसान से दिख रहा है क्वेश्चन तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना बन गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये अपना अगर 2 और मोर देन 2 reactants are joining, basically combining to give one product, ठीक है, वन प्रोडक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्रोडक्ट है और 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स है। ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये अपना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या था? डिकम्पोजिशन में था कि ए जो था वो बी प्लस सी में टूट रहा था, ठीक है, ये था डिकम्पोजिशन। तो जैसे कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी मिलके सी बनाता है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन सी भी डन। फाइनल बढ़ते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। डी में हम लोग से पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड है, क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूले में भी, हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम में मैग्नीशियम सॉलिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल रहा है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक की बात चली और वो भी आ गया सामने। वो मिलके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है MgCl2, ठीक है। MgCl2 कैसे फॉर्म हुआ गाइस? आप लोग को पता है Mg एक्चुअली उस पर 2 प्लस चार्ज होता है, यानी 2 प्लस उसका कैटायन होता है। उसमें हम लोग Cl माइनस से अगर रिएक्ट करें, क्रिस क्रॉस कराएं, तो ये इसका Cl का माइनस साइन का इधर आएगा तो बनेगा MgCl, और फिर मैग्नीशियम का जो कैटायन का साइन है वो इधर राइट साइड में क्रिस क्रॉस होगा तो बनेगा Cl2, ठीक है। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैसियस इवोल्यूशन मतलब H2 गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उसका फॉर्मूला उसका होता है H2। इसको क्या करना है? हम लोग को बैलेंस करना है, कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग चाहे तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये जो मैं लिखता हूँ गाइज यहाँ पे MgCl और H, ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसे लिखते हैं ताकि हम लोग का और कॉन्फिडेंस बढ़ सके, करेक्ट। Mg ये रिएक्टेंट साइड में कितना है? यहाँ पे एक है, क्लोराइड के कितने एटम्स है? एक एटम्स है, और हाइड्रोजन के भी कितने? एक एटम्स है। राइट साइड में मैग्नीशियम एक है, यहाँ दिख रहा है हम लोग को। Cl कितना है भाई? Cl2 है, करेक्ट। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2 है। हम लोग को बराबर करना है तो 1 तो 1 ऑलरेडी बराबर है, तो हम लोग को किसको बराबर करना होगा? हम लोग को इस Cl और इस Cl को बराबर करना होगा। कब कर सकते हैं? जब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 हो जाएगा, है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? इसका मतलब हम लोग लेफ्ट साइड में 2HCl लिख रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे 2HCl किया तो 2 के साथ Cl तो आया ही, 2 के साथ H भी आ गया, है ना। इसका 1 का भी इसका यहाँ पे साइन हो जाएगा 1 into 2, that will give 2, and these 2 is equal to 2, left hand side is equal to right hand side, that is basically all these atoms, number of atoms are now constant। इसका मतलब हम लोग का ये भी इक्वेशन हो चुका है बैलेंस्ड, करेक्ट। बहुत आसान है बैलेंसिंग गाइस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग को एटम्स को बराबर करना है, जिससे आप लोग स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट लास्ट तक सारे नंबर ऑफ एटम्स हो जाना चाहिए कितना? बराबर, ठीक है। अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जब हम लोग पूछ रहा है कि किस तरफ का रिएक्शन है ये।
तो गाइज ये कुछ नहीं है, यहाँ पे Mg HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज MgCl2 बना रहा है, यानी ये जो मैग्नीशियम है वो इस क्लोराइड, इस क्लोरीन के साथ बेसिकली रिएक्ट कर रहा है और H को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, करेक्ट, डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप करें, हम लोग ने क्वेश्चन 1 में देखा था कि जो ये दोनों का एक तरह से बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि जो एक जो हम लोग का कंपाउंड था, एक जो ZnCO3 था, बेसिकली एक जो एलिमेंट था, एक रिएक्टेंट था, वो दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा था, इसका मतलब ये क्या है, ये अपना डिकम्पोजिशन है। थर्ड में देखा हम लोग ने कि दो मिल करके, इनफैक्ट दो रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और फाइनली लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा कि एक जो मैग्नीशियम का जो एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी बेसिकली जो तीसरा एलिमेंट है उसको कर रहा है डिस्प्लेस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही सारी बातें क्लियर है और इसी तरह से कंप्लीट होता है ये भी क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग को क्या करना है गाइस, मेहनत करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इनफैक्ट पूरे परिवार का, देश का भी नाम ऊपर करना है, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।